किसी भी शहर का नाम लेते ही सबसे पहले उसकी पहचान वहाँ की इमारतों, स्कूलों, कॉलेजों, खास जगह से होती है। हमारे शहर के बीचों बीच एक पुराना कॉलेज था, जिसकी नींव अंग्रेज़ों के ज़माने में पड़ी थी। वह कॉलेज अब बहुत मशहूर हो चुका था, लेकिन उसकी एक बात जो उसे दूसरों से अलग करती थी, वो था उसका पुराना हॉस्टल। यह हॉस्टल एक प्राचीन हवेली की तरह बना था, जिसकी दीवारें हर समय किसी रहस्य को छिपाए रखती थीं। आसपास के लोग अक्सर कहते थे कि यह हॉस्टल भूतिया है, लेकिन आज के ज़माने में कौन ऐसी बातों पर विश्वास करता है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक नई छात्रा अनामिका से, जो हाल में ही कॉलेज में दाखिल हुई थी। अनामिका का सपना था कि वह बड़े शहर में पढ़े और कुछ बड़ा करे। जब उसे इस कॉलेज में एडमिशन मिला तो वह बहुत खुश थी। उसे हॉस्टल में कमरा भी मिल गया, लेकिन ये वही हॉस्टल था जिसके बारे में शहर के लोगों में कई अजीबोगरीब बातें हो कही जाती थी। अनामिका जब हॉस्टल पहुंची तो उसे कमरा नंबर 13 मिला। ये कमरा हॉस्टल की सबसे ऊपरी मंजिल पर था, जो काफ़ी सुनसान और अंधेरा था। लेकिन अनामिका को ऐसी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह खुद को मजबूत और आत्मनिर्भर मानती थी। हॉस्टल के बाकी लड़कियों से मिलने के बाद अनामिका ने अपने कमरे में चली गई और सामान जमाने लगी। पहली रात जैसे ही सोने की कोशिश की, उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो कोई फर्श पर धीरे धीरे चल रहा हो। पहले उसने सोचा कि शायद ये उसकी मन की कल्पना हो सकती है। उसने खुद को समझाया और फिर सोने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ें धीरे धीरे तेज होती गईं और अब ऐसा लग रहा था मानो कोई दरवाजे के पास आकर खड़ा हो। अनामिका ने तुरंत उठकर दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने सोचा शायद ये उसका भ्रम है। फिर से बिस्तर पर वह लेट गई। कुछ दिनों बाद अनामिका की मुलाकात हॉस्टल में रहने वाली अन्य लड़कियों से हुई। उनमें से एक नेहा उसके साथ बहुत अच्छी दोस्त बन गई। नेहा भी उसी मंजिल पर रहती थी और उसने अनामिका से पूछा कि उसे रात में कुछ अजीब महसूस हुआ है या नहीं। अनामिका ने झिझकते हुए कहा, हाँ, मुझे कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई दी, लेकिन मैं इसे अपनी गलतफहमी मानकर नज़रअंदाज कर रही हूँ। नेहा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें इस हॉस्टल की पुरानी कहानियाँ पता नहीं है। इस हॉस्टल में एक लड़की की आत्मा भटकती है। कुछ साल पहले एक लड़की यहाँ पर रह रही थी। उसका नाम रिया था। कहते हैं कि उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी और उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती रहती है। अनामिका ने हंसते हुए कहा, नेहा, ये सब पुरानी कहानियाँ हैं, भूत भूत कुछ नहीं होते। नेहा ने गंभीर होते हुए कहा, तुम मानो या न मानो, लेकिन इस हॉस्टल में कुछ तो अजीब ज़रूर है। रातें गुजरती गईं, लेकिन अनामिका का डर अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। वह हर रात वही अजीब आवाज़ें सुनती। कभी कभी दरवाज़ा खटखटता तो कभी बिस्तर के नीचे किसी के होने का एहसास होता। अनामिका का मन अब भी नहीं मान रहा था कि ये कोई भूत हो सकता है। एक दिन नेहा और अनामिका ने तय किया कि वे हॉस्टल के बारे में और जानकारी जुटाएंगी। वे दोनों लाइब्रेरी गईं और पुराने रजिस्टर में हॉस्टल के इतिहास के बारे में पढ़ने लगीं। तभी उन्हें एक रजिस्टर में रिया नाम की एक लड़की की जिक्र मिला। उसकी फ़ोटो देखते ही नेहा की आंखें फैल गईं और उसने कहा, ये वही लड़की है जिसके बारे में मैंने सुना था। अनामिका ने भी उसकी फ़ोटो देखी, लेकिन उसे कुछ खास समझ नहीं आया। हॉस्टल के पुराने कागज़ों में कुछ और जानकारियाँ मिलीं, जिनसे पता चला कि रिया की मौत आत्महत्या नहीं थी, बल्कि एक हादसे में हुई थी। वह हादसा तब हुआ जब रिया एक रात हॉस्टल की छत पर अकेले गई थी। वहाँ से गिरने के बाद उसकी मौत हो गई। ये बात हॉस्टल प्रशासन ने छिपा दी थी, ताकि कॉलेज की बदनामी ना हो। नेहा और अनामिका के मन में अब डर और जिज्ञासा दोनों ही थीं। वे जानना चाहती थी कि क्या सचमुच रिया की आत्मा अब भी इस हॉस्टल में भटक रही है। उन्होंने फैसला किया कि वे छत पर जाकर पता लगाएंगी। रात के समय जब हॉस्टल की सारी लड़कियां सो चुकी थीं, नेहा और अनामिका छत की ओर बढ़ीं। छत पर पहुंचते ही एक अजीब सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी की आंखें उन पर टिकी हों। हवा की सरसराहट के बीच उन्हें वही अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं जो अनामिका हर रात अपने कमरे में सुनती थी। दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। तभी अचानक उनके सामने एक परछाई सी उभरी। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और उन्होंने देखा कि वह एक लड़की की आकृति थी। कहा, कौन कौन हो तुम? नेहा ने कांपते हुए पूछा। लड़की ने धीरे से जवाब दिया, मैं रिया हूँ। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, लेकिन कुछ ऐसा है जो मुझे रोक रहा है। अनामिका और नेहा दोनों अवाक खड़ी थीं। रिया की आत्मा ने उन्हें बताया कि उसकी मौत के पीछे कोई साजिश थी।
उसे किसी ने धक्का दिया था, लेकिन उसकी हत्या को आत्महत्या का रूप दे दिया गया था। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। अनामिका और नेहा ने ठान लिया कि वे रिया को न्याय दिलाकर रहेंगी। उन्होंने कॉलेज के पुराने स्टाफ से बात की और कई छिपी हुई जानकारियों का पता लगाया। रिया की मौत का असली कारण कॉलेज के कुछ बड़े अधिकारियों की साजिश थी, जो उसे कॉलेज से निकालना चाहते थे। जब रिया ने इसका विरोध किया तो उसे छत से धक्का दे दिया गया। अनामिका और नेहा ने सारे सबूत इकट्ठे किए और मामले को पुलिस तक पहुंचाया। पुलिस ने जांच की और साजिश का पर्दाफाश हुआ। एक रात जब अनामिका और नेहा अपने कमरे में थी, उन्हें फिर से वही आवाज़ें सुनाई दीं, लेकिन इस बार डर नहीं बल्कि एक सुकून सा महसूस हुआ। अचानक रिया की आत्मा उनके सामने आई, लेकिन अब वह उसका चेहरा शांत था। धन्यवाद, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे मुक्ति मिल गई है। इसके बाद रिया की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई और हॉस्टल में फिर कभी उन अजीब घटनाओं का जिक्र नहीं हुआ। अनामिका और नेहा ने रिया को न्याय दिलाकर न केवल उनकी आत्मा को शांति दिलाई, बल्कि हॉस्टल की उन डरावनी कहानियों का भी अंत कर दिया, जो सालों से वहाँ फैली हुई थी।